विजयपुर सीट पर बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। यहां के सहरिया आदिवासी लोग से बंसल न्यूज ने बातचीत की तो लोग नहीं जानते कि उपचुनाव कौन लड़ रहा है। सहरिया आदिवासी सड़कों पर पवार के बीच इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विजयपुर विधानसभा में जनजातीय क्षेत्र का वोटर भी बड़ा है और इस बार कांग्रेस ने जनजातीय वर्ग के व्यक्ति यानी सहरिया को एक अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन इस प्रत्याशी के बीच में जब गांव से निकलते हैं तो छोटी छोटी चीजें किसान या गांव के लोग हासिल करना चाहते हैं। मैं जिन सड़क से उतर रहा हूँ ऐसी कई सड़कें हैं जहां पर आप जाएंगे तो सड़कों पर इस तरह ये फैला आपको मिल जाएगा। ये पवार जो होती है उसका है, उसके दाने हैं यहाँ और इसको डाल दिया जाता है रोडों पर और जब बसें निकलती है तो उससे ये दब जाता है और फिर आप देखिए इस तरह ये देखेंगे आप, ये फल निकल आता है इसका और इसको फिर ये जो बैठी महिलाएं हैं ये उसको उठा लेंगी। आप देखिए गुड़िया है ये और इस तरह आज भी जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो ये मिल जाता। यही रोटी रखी है आप देखिए और तस्वीर आप देखिए, रोटी रखी है और इस रोटी को खा लेंगे और रोटी के साथ कुछ भी नहीं है, ना कोई सब्जी है ना कोई चीज है। लेकिन आप तस्वीरें आप देखिए कि ऐसा इस तरह गाड़ियां निकलती रहती है और वो उससे दबकर फिर ये जो फल निकल आता है इसे दाना कहते हैं। हमें लगता है इसका इस्तेमाल सुना तेल निकालने में होता है, कई बार मेथी दाने के साथ इसको मिला दिया जाता है। अच्छा, चुनाव हो रहे, वोट कौन को डालोगी, पंजा को कमल को? पता ही नहीं है भैया, कैसे कह दिया सरकार सबको देगी, हम दे देंगे, दुनिया देगी तेको हम दे देंगे। के कौन सी दिया? कितने पैसे मिल जाते? अरे भाई साहब मजदूरी मिल जाए कितनी? 200-250 रुपए मिलते हैं बस। इतने में? हाँ। क्या करते हैं इसका दाने का? पता क्या बनता है इसका पता ही नहीं है, जड़ी कुछ बनती होगी। कौन ले जाता खरीद के? जो सेठ लोग लेते। अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार? पता ही नहीं है भाई साहब क्या होगा चुनाव। कमल को वोट करोगे पंजे को? पता पड़ेगा, अब देंगे क्या है। अच्छा, ये जानते कांग्रेस से कौन लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है, पंजे से कौन है, कमल से कौन है, पता है? क्या पता है भाई, मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता? हाँ, मजदूरी निकल भी आ जाते हैं तो मजदूरी कर भी। वोट तो डालोगे? वोट डालेंगे। तो इस बार वोट किसको डालोगी? अब डाल देंगे, कोई को डालेंगे। कमल को पंजे को? डाल देंगे, आप कौन बताएं? नहीं बताए। वोट डालोगे किसको ये हम भी नहीं कहते, आपको किसको डालना है बताएंगे नहीं। लेकिन आप देखिए दो तरह के चेहरे हैं, एक वो है ये 8वीं तक पढ़ी है तो पढ़ाई का असर इनके हाव भाव पर दिखता है और पढ़ने के बाद इसी तरह का धंधा ये कर रही है और तमाम लोग जो महिलाएं हैं, पुरुष है, जनजातीय क्षेत्र में पहुंच जाते। अच्छा, चुनाव में कौन कौन लड़ रहा है ये पता है आपको? कौन कौन? हमें वाहिद भी लड़ रहा है, एक आदिवासी लड़ रहा है समाज को। अच्छा। और कमुकिस मल्होत्रा और जी बड़ी भी लड़ रहे हैं, फूलवारी बीजेपी से रावत, रामनिवास रावत, पहले कांग्रेस में थे। तो अब क्या होगा चुनाव में फिर? कांग्रेस पार्टी बदल रही थे और क्या होगा? नहीं तो आपके समाज के लड़ रहे तो क्या होगा फिर? इसका असर तो पड़ेगा। वो तो पड़ेगा, समाज को वोट करो। और कराल क्षेत्र में तो पूरे बे हैं आदिवासी, तो बे तो बिना कोई देंगे, उनको ही देंगे। हाँ। तो कह रहे इस क्षेत्र में तो जिस क्षेत्र में आदिवासी है वो तो उन्हीं को वोट करेगा। लेकिन ये कहते हैं कि हम नहीं जानते प्रत्याशी कौन कौन है और जो जानते हैं वो भी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो कौन किसके साथ जाएगा। पर ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और तस्वीर बदलने वाली बात जरूर हो, पर तकदीर तो यहाँ दिखाई देती सड़क पर। असनी के साथ मनोज सैनी, सीसी प्रगाव।